निम्न स्तर के कर्मचारी हैं और हम लोगों का मानदेय 9,300 है, जिसको जो कि आज की महंगाई के दर पर बहुत ही न्यून है। इसके लिए समय समय पर हमारा संगठन सरकार के सामने अपनी समस्याओं को रखता आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से बहुत उदासीनता है हम लोगों के प्रति। जैसा कि आप सभी को पता है, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां जितनी होती हैं, इन सभी की ड्यूटी जो होती है हर विभाग के कार्यों में लगाई जाती है। आज आंगनबाड़ी जो है विभिन्न विभागों की रीढ़ की हड्डी बन चुकी है। निर्वाचन का कार्य हो, पशु गणना हो, आपका पिछड़ी जाति गणना हो और बाल गणना हो, ये सारी ड्यूटियां हमें दी जाती है। और कई कार्य तो ऐसे होते हैं महोदय जो हमसे निःशुल्क कराए जाते हैं, उसका कोई प्रोत्साहन राशि भी हम लोगों को नहीं दी जाती है। इसके साथ ही हम लोगों का जो मानदेय है उसके लिए हम लंबे समय से आ रहे हैं मांग करते हुए कि कम से कम एक मजदूरी के तहत हमारा मानदेय 600 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 18,000 को कीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की बड़ी उदासीनता है और इसके लिए हम लोग आपके समक्ष बार बार बोलते आ रहे हैं। तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि कृपया हमारी इस मांग पर आप भी विचार कीजिए और आप विधानसभा में, आप अपने पार्लियामेंट में हमारा इस मुद्दा को रखिए। आपके क्षेत्र की आंगनबाड़ियां आपकी और बड़ी आशा से देखती हैं कि हमारे क्षेत्रीय विधायक हमारे बीच में आए हैं तो हम अपनी समस्याएं रखेंगे तो वो उस पर कुछ विचार करेंगे। पहले हमें दिवाली बोनस हमें भी दिया जाता था, लेकिन अभी बहुत टाइम से वो भी बंद कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाल विकास में 95% जो महिलाएं होती हैं वो विधवा हैं, परित्यक्ता हैं, तलाकशुदा हैं या आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया आप हमारी इस मांग को जो है आगे तक पहुंचाएं और उस पर जितनी जल्दी हो सके आप हमारे बीच में कुछ कीजिए। धन्यवाद। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं इस कार्यक्रम अपने आप अनुशासन प्रिय है। अच्छा, कर्मचारियों के अब कोई आदमी इसमें से बहुत कम लोग जानते होंगे कि कर्मचारी का मतलब क्या है। जो जानते हो हाथ खड़े करेगा। सब तो बोलते कर्मचारी संघ को, लेकिन जानता नहीं होगा कोई। कर्मचारी 4 चीजों से बना, जिसके 4 कर्म हो उसे कहा जाता है कर्मचारी। सबसे पहला है सेवा, समर्पण, सक्रियता और सबसे महत्वपूर्ण है सत्यनिष्ठा। और ये 4 चीजें ही आपको परिपूर्ण कर्मचारी बनाते हैं। अगर इसमें एक भी अवगुण है तो आप समझो कर्मचारी नहीं है, आप भोगी। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन है इन 4 चीजों को आप अपने जीवन में साधोगे तो आप ये समझ लो देश का बहुत बड़ी सेवा आपके माध्यम से होगी। हम अमूमन क्या करते हैं, उसमें हम भी हैं, आम आदमी भी हैं, सभी लोग हैं, जितने भी विंग्स हैं, सब तो सब बात करते हैं, अधिकार की बात सब करते हैं, लेकिन कर्तव्यों पर चिंतन कभी नहीं होता। और यही कारण है कि आज लोकतंत्र को लोग गंभीरता से नहीं ले रहे। जब लोग हैं तो उनके लिए तंत्र है, आप तंत्र हो और आम जनता जो है जिनकी आप सेवा कर रहे हैं वो लोग हैं। इन दोनों को मिलकर लोकतंत्र बनाए। तो इसलिए मैं कहता हूं कि तंत्र सतर्क हो तो लोग का अपना भी कल्याण हो जाएगा। समर्पण है। लेकिन मैंने उसी क्षेत्र में भी देखा कि आंगनबाड़ी वाली जी रामनगर पहुंच रही है, हर गांव में 10 बच्चों को आहार मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है। तो मैं ये बता रहा हूं कि ना उसको दंड मिला और जिसने अपना खून भी दे दिया ना उसको पुरस्कार मिला। ये विसंगतियां हैं, ये विसंगतियां हैं। बहुत सारे हमारे शिरगांव गांव था, बहुत जब मैं पहली बार विधायक बना तो पैदल जाने का रास्ता था। मैं गया रात को, तो रात को देखा मैंने बच्चे किताब लेके आ रहे। मैंने कहा भाई किताब लेके बच्चे कहां से आ रहे हैं रात को? मैंने कहा जी यहाँ एक टीचर आया है और वो रात को भी पढ़ाता है बच्चों को। ग्राउंड के तुलना उनमें ज्यादा अनुसूचित के बच्चे थे, उन सबको पढ़ाता है शाम को। तो मुझे इतना खुशी भी लगा, मैं उसको मिलने जाऊंगा, मैं उसको मिलने गया। लेकिन मेरे को ही इसी क्षेत्र में दूसरा चित्र भी दिखा कि मैं एक असंख्य स्कूल थी, बहुत सारे हमारे हैं, दिगंबर वाले साहब का है, राकेश तिवारी जी मेरे साथी, सब मेरे सहपाठी हैं।
तो मैं वहां गया सवेरे, उन्होंने कहा कि दीवार टूटी है स्कूल की। तो मैंने कहा चलो दीवार देख के आता हूँ। तो हमने देखा गुरुजी केबल में टांग फंसा रहे हैं, और मैंने पहचाना नहीं उस चीज को कौन है कौन। वो इतने नशे में था कि उसके मुंह पे उल्टी से बेचारे मुंह पे मक्खियां लगी, पहचानने से कब तक चेहरा कौन ऐसा। जमीन का कारोबार कैसे चल रहा है, मैं हकीकत कर रहा हूँ, तो मैं प्रैक्टिकल बात तो बोल देता हूँ। तेरा कारोबार कैसे चल रहा है, तेरी फैक्ट्री कैसे चल रहा है। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि अगर ऐसे लोग जनप्रतिनिधि बन रहे हैं तो वास्तव में जो है आप लोगों की जनता की कोई चिंता नहीं होती, जो होना चाहिए उसका उपाय नहीं हो पाए। कोई पॉलिटिशियन भ्रष्टाचार है ये मत बना कि एक दफे मैंने यहाँ तुम्हारे शिक्षक संघ के प्रदेश के कार्यक्रम था, वहां बोल दिया ये बात। तो मेरे एक साथी थे हमारे नेता, वो यहाँ के प्रतिनिधित्व भी करते थे, उनको बड़ी बुरी लगी। मैंने कहा अगर हम जो भ्रष्टाचारी हैं, चरित्रहीन है, या गलत लाइन में है, या धोखेबाज है, या झूठा बयानबाजी कर रहे हैं, इसके दोषी नेता नहीं है, इसके दोषी शिक्षक हैं। यानी उनके टीचर ने जो है सही शिक्षा नहीं की, सही ताड़न नहीं किया, सही दुरुस्त नहीं किया। ये चरित्र निर्माण का काम आप सब शिक्षक लोगों का है। कोई अब पीआरओ बन जाता है, जनसंपर्क बन जाता है, अन्य तो दादागिरी से स्कूल नहीं जाता, कर्मचारी ऑफिस में नहीं जाता, तो वो भी चाहता है कि शॉर्ट तरीके से हम कोई जो है ये काम करवा देता हूँ। तो तुम्हें पता है चालू करते पसंद है, उन्हें तो जय जय चाहिए, बाकी ये चाहिए कि चाहे हो ना हो कुछ पराजय चाहिए नहीं, जय ही चाहिए। तो मेरे कहने का चरित्र कहां से उड़ा, आम आदमी गलत हो गया। हम लोग नीचे से नेता कौन बना रहा है, सरकार अगर भ्रष्ट सरकार बनती है नहीं सकती, लेकिन कर्तव्य की बात आपको भी करनी है। और जिस दिन आप टाइट हो गए तो नेताओं की औकात नहीं है कि वो आपसे बाहर चले जाए और आप कहीं तक न कर सकें। तो इसलिए आपसे आज आपने मुझे बुलाया, तो मैं समझता हूं कि जितनी भी उनकी सरकार की भी सीमा है, बहुत सारी बातें हैं। तो अब जैसे उपना लोगों की बात आई, अब वहां पर कई बार होते उपना के लोग क्यों, अगर मुझे समझ से अगर कोई कोर्स कर रहा होगा बच्चा और सबको अधिकार है अपने बच्चों को आगे पढ़ाने, हो सकता है उनमें से कोई मेधावी ये देश का नेतृत्व करने वाला हो, ये देश को बहुत बड़ा साइंटिस्ट देने वाला हो, तो निश्चित रूप से समान वेतन का मैं पूर्ण से समर्थक हूँ। और विपणन वालों को भी ये समझने को कहना चाहिए कि आप हमें नियमित न करें, लेकिन ये सिक्योरिटी जरूर है कि हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे और साथ साथ जो है आपको अच्छा वेतन देंगे। तो इसके साथ साथ मैंने कई बार देखा, मैंने एक बार सरकार के खिलाफ भी मैंने विधानसभा में क्वेश्चन लगा के था गढ़वाल विकास निगम के कर्मचारी, तो पार्टी ने भी मुझे पंजिका है वो आपके बहुत लिखते होंगे, लेकिन एक सर्वोपरि भाव के ईश्वर जो सबकी चरित्र पर लिखना लिखता है, किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा हूं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर कोई अपना कर्तव्य सत्यनिष्ठा के साथ निपटा रहा है तो उसकी संतान कभी भटकती नहीं है, उसका संतान का भविष्य उज्जवल होता है, ये गारंटी है, ये मेरा विश्वास है। तो इसलिए हम कई बार सरकार के खिलाफ भी बोल देते हैं जब हमें लगता है कि गलत है, खाली चालू करके छोड़ना नहीं है। और हमें ये भी लालच नहीं है, मैंने अभी जो अभी आपने देखा होगा कि हमारे सहायक अभिनेता अपनी यूनियन की अपनी व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण कमजोर पड़ जाती है। 200 आदमी को छोड़कर, 200 सहायक अभिनेता को छोड़कर उससे जूनियर को, और उसके ऊपर इंक्वायरी चल रही है और सरकार ने उठा के उस पर अभिनेता बना, इससे बड़ा धोखा है, दुर्भाग्य है। तो उनको मैनेज करती है, गोल भाषा करती है, आंख लिखती, जब खबर तो छाप दी कि आंख फूट गई, पर किसने फोड़ी है नहीं बताया, ये नहीं बताया गया। जबकि मीडिया का काम है सत्य बातों करना, अच्छी भी और बुरी भी। तो मेरे कहने में कई बार मैंने अभी इस पर जांच चल रही है, मैं कई बार कह देता हूँ बुझाने का, उसको भी सस्पेंड कर दिया। मैं पहचानता नहीं हूँ, आज तक नहीं जानता मैं कि कौन सस्पेंड हुए कौन हुए। मैंने तुरंत चिट्ठी लिखी और तुरंत इसका विरोध किया, चाहे वन विभाग वाले जानते हैं वन विभाग वाले 2-3 आदमी लिख रहे। मैंने कहा नहीं मेरी गलत है, आप कंसल्टेंट का क्या काम है, मॉनिटरिंग कौन करेगा, अधिकारी किसने रखे हुए, नहीं तो तनख्वाह किस बात की, अगर ये मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे हैं तो तनख्वाह किस बात की। आप सस्पेंड करिए कंसल्टेंट को, सस्पेंड करिए आपके वन संरक्षक को, जो आपका मुख्य चीफ होगा
उसका ठीक बात ये एक हफ्ते बाद फिर आ गई, वो वहां में 2 बड़े अधिकारियों को, उन्होंने छोटे को नहीं करा सस्पेंड, फिर सब 2 बड़े अधिकारियों को सस्पेंड किया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है चाहे उसका बाप का दादा परदादा आपके अधिकार को भोग दे। तो इसमें निवेदन है कि आज आपके लोगों ने मुझे बुलाया तो निश्चित रूप से मैं आपका स्पोक्समैन बनकर, आपका अधिवक्ता बनकर मैं सरकार के समय सारी बातें रखूंगा और प्रयास करूंगा कि आपको जो मांगे, इंचार्ज मांगे पूरी हो। और आप सबको के मेरे तो कर्मचारी में अपने क्षेत्र में जाता हूँ। पिछली बार क्या हुआ कि जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो सरकार के खिलाफ बताए गए नहीं तो किसी की औकात नहीं, उनको पता चल जाए कि है क्या। हमारे ग्राम विकास अधिकारी बैठे होंगे, मतलब भी नहीं है हमारी जितनी योजनाएं उसको धरातल पे कैसे उतारना, वो काम ग्राम विकास अधिकारी का। तो ये मेरा है कि आपके बिना सरकार एक कदम नहीं मिल सकती, लेकिन आपको भी अपने को ताकतवर बनाना है, आपने भी अपने आत्मबल को, अपने गौरव को मजबूत करना है। और सबसे बड़ा आत्मबल होता है अगर आप सही है तो कभी डरेंगे भी नहीं, आप डरेंगे भी नहीं। मैं आपको याद दिला दूं कि जब मेरे 2012 के चुनाव की बात थी, और मैं नाम नहीं ले रहा हूं कर्मचारी का, वो तुम्हारे पूरी यूनियन का प्रोत्साहन है, तो वो बिल्कुल डीएम से लड़ पाया। उन्होंने कहा मैं सुबह 6-5 बजे से आ रहा हूँ, हमने भी नाश्ता नहीं करा 8-10 बजे तक, और तुम 10 बजे आ रहे हो नाश्ता करेगा। अपन इतना बड़ा इन्हीं प्रमुखता से बोला, लेकिन जब डीएम बहुत नाराज हो गया, उसको कहा सस्पेंड करेंगे तुम, लेकिन सबने कहा साहब ये बहुत हॉनेस्ट कर्मचारी है, आप करोगे तो बवाल हो जाएगा। आप देखिए उसका आत्मबल में कोई तो कोई वो कर नहीं पाए, नहीं करा डीएम के मुंह पे, सारे कर्मचारी के मुंह पर बोल दिया। ऐसे ही एक अधिकारी और एक मैं आपको बताऊं प्रिंसिपल है कब कोर्ट में, प्रिंसिपल पीछे रहता है, जब उसके व्यक्तिगत स्वार्थ आ जाते हैं वो जमता है। आज योगी जी कुछ चल रहा है, उसने कोई प्लॉट नहीं देना, कोई जमीन अलॉटमेंट नहीं करनी, कोई किसी का बच्चे को नहीं पालना, पामी पापी पामा चित्रेदार है, कोई तो कोई धोरे नहीं है उसके, तो अपने पिताजी का मन रह गया। तो ये कारण है कि आज सब कर रहे हैं सुबह क्या तो डालते नहीं। तो लालच ही सबसे बड़ा हथियार है किसी को दिखाने का और किसी को अपने सत्य मार्ग से हटाने का। तो ये है कि आप ही जिस दिन समर्पण इसलिए कर्मचारियों वाले 4 सूत्र जिस दिन आपके पास पूरे हो गए, उस दिन मैं समझता हूं कि किसी भी सरकार के पास हिम्मत नहीं है कि आपके अधिकारों पर आपकी बात को न सुने। तो मैं पुनः क्रियान्वयन करने के लिए प्रयास करूंगा और आपकी बात सदन से लेकर सड़क तक लेकर जहां पर उचित होगी, जो मुझे मेरी आत्मा कहेगी कि हाँ आप सही हैं, वहां पर मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय दिलीप बहन, आदरणीय दिलीप बहन,